हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे चैप्टर 6 ऑफ 11th अकाउंटिंग, ट्रायल बैलेंस एंड इट्स रेक्टिफिकेशन। स्टार्ट करते हैं। एज द नेम सजेस्ट, ट्रायल बैलेंस एंड इट्स रेक्टिफिकेशन। ट्रायल बैलेंस आपने ऑलरेडी टर्म 1 में लर्न कर लिया है कि वेरियस लेजर अकाउंट से सबके बैलेंसेस को पिक करके हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जितने भी लेजर अकाउंट होते हैं जिनके आइदर डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, उन सबको मिला के हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं। 2-3 मेथड से बनता है वो। एक तो लेजर अकाउंट के जो है मतलब डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, उसको डेबिट कॉलम में डाल दीजिए डेबिट बैलेंसेस को, और क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट कॉलम डाल के आप टोटल कर लीजिए। इल्स आप क्या कीजिए, टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट हर एक लेजर का आप डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम में डाल दीजिए। तो ये दो बेसिकली मेथड थे। एक मेथड इसमें और होता है जो ये बताता है कि आप बैलेंस मेथड और टोटल मेथड दोनों को यूज करके आप तैयार कर सकते हैं अपने ट्रायल बैलेंस को। बेसिकली अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं और हम देखेंगे कि कुछ एरर होती है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रह जाती है एंट्री करते वक्त, पोस्टिंग करते वक्त, या कुछ भी। मतलब एरर तो कैसे भी हो सकता है, मतलब इंटेंशनल भी हो सकती है, अनइंटेंशनल भी हो सकती है। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करने में, यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करने से मतलब है मेरा, जब आप जर्नल बनाते हैं, जब आप लेजर बनाते हैं, तो उसमें कभी मतलब डेबिट क्रेडिट को गलत कर दिया, क्रेडिट साइड को डेबिट साइड में लिख दिया, बहुत सारे एरर के टाइप्स हम देखेंगे आगे चल के कि ये सब जो गलतियां आप बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं हम उसको सही कैसे करेंगे। तो एक मैंने यहाँ पे बस ऐसे ही सेंटेंस लिखा है, टू एरर इज अकाउंटेंट्स एंड टू फॉरगिव इज इट्स रेक्टिफिकेशन, जिसका मतलब होता है बेसिकली, ये आपने सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर है, टू एरर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। मतलब इंसान गलती करता है और भगवान माफ़ कर देते हैं। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अकाउंटेंट की फितरत है गलती करना, मतलब अकाउंटेंट से गलती होती है और उसको सही करने के लिए भगवान तो नहीं आएंगे, आपको खुद ही रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें, जैसे व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है, एक स्टेटमेंट होता है, किसी पार्टिकुलर डेट को बनाया जाता है। हमने बीआरएस चैप्टर में भी देखा था स्टेटमेंट और अकाउंट्स के बीच डिफरेंसेस, ये आपको हमेशा याद रखना है। स्टेटमेंट किसी पार्टिकुलर डेट को बनता है, इसलिए इसके हेडिंग के नीचे लिखा जाता है एज एट या एज ऑन। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लेजर अकाउंट के हर एक बैलेंसेस को आइदर डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, या तो फिर टोटल मेथड से बना रहे हैं तो डेबिट एंड क्रेडिट टोटल दोनों के थ्रू हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है कि ये टैलीड होनी चाहिए, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट टैलीड होनी चाहिए। ठीक है, वो टैलीड नहीं होती है, इसी वजह से सिर्फ हम रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। नीड ऑफ इट्स प्रिपेरेशन, बिल्कुल सबसे पहला नीड तो यही है कि आपके लेजर अकाउंट बहुत ज़्यादा मतलब जो बल्कि हो जाता है। तो अगर आपको एज ऑन डेट कुछ देखना हो कि हमारे एसेट्स के मतलब क्या बैलेंसेस है, हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट पर्सनल अकाउंट हैं उनके कितने बैलेंसेस है, कैश बैंक के कितने बैलेंसेस है, तो आपको लेजर की तरह ऊपर से नीचे तक नहीं देखना पड़ता। ट्रायल बैलेंस में उसका सारा समराइज आ जाता है, सिर्फ अमाउंट की, इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या, और लेजर में पूरी होती है डेबिट, क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सब कुछ। तो ट्रायल बैलेंस समराइज कर देता है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को। ठीक है, दूसरी बड़ी चीज फाइनल अकाउंट, अगर अभी तक आपने नहीं करा है तो फाइनल अकाउंट जो चैप्टर होता है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फाइनेंस एंड द बैलेंस शीट बनती है, उसके केस में ट्रायल बैलेंस को ही बेस बनाया जाता है फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम एरर्स। एरर्स से मेरा सिंपल मतलब है गलती। अब देखिए, गलती जानबूझ के भी की जा सकती है और अनजान से भी हो जा सकती है। तो हम इस पे नहीं जाएंगे कि जानबूझ कर किया तो उसको फ्रॉड कहेंगे और जानबूझ के नहीं किया तो उसको मिस्टेक कहेंगे। दिस इज नथिंग टू डू विथ योर दिस चैप्टर। ठीक है, एरर का हम सिंपल मतलब समझते हैं कि सपोज कोई अकाउंटेंट है, उसने कैश सेल्स करी, तो इसका जर्नल एंट्री क्या बनता है हमारा, मैं करके दिखाता हूं आपको। अगर हमने कैश सेल्स करी है, अगर आपने कैश सेल्स करी तो इसका जर्नल अकाउंट बनता है, आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सपोज करो 100 रुपया किया था, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं। अब इसमें किया क्या गया कि जब एंट्री पास करी तो उसने इसको समझ लिया कि सेल नहीं, ये परचेज है। तो एंट्री क्या पास करी होगी,
परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जनरली ऐसी गलतियां हो जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा भी मतलब बहुत सारी गलतियां हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मोहन है एक आपका सेंट्री क्रेडिटर जिसको 100 रुपए पे करने हैं। आपने उसको तो 100 रुपए दे दिए, बट जब अकाउंटेंट को बोला कि उसकी पेमेंट हो गई, अब जर्नल एंट्री कर दो, तो उसने क्या करा कि मोहन जैसा ही एक और नाम था सोहन, जो आपका डेटर था, आपने उसको डेबिट कर दिया कि हमने उसे पैसे दिए हैं, और फिर कैश को आपने क्रेडिट कर दिया 100 रुपए, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है आपके बुक्स में, ठीक है। तो इसके अलावा भी है कि कभी आपने सेल करी है, आपने 100 रुपए की सेल करी, उसको आपने 1000 दिखा दिया। ऐसी बहुत सारी गलती, जैसे कभी आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर को परचेज करके लाए और आपने एंट्री पास कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये भी एक गलती है। तो बहुत सारी गलतियां होती है, तो गलतियां किसी से भी हो सकती है, उसको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ एरर क्या होता है, हम लेटर ऑन दिस चैप्टर को रीड कर लेंगे कि टाइप्स ऑफ एरर क्या होता है। जनरली एरर बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है कि अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल है, उसको आप ध्यान में नहीं रखा, वो आपको नहीं आता है। जैसे कैपिटल को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, तो इसकी जो गलतियां होती है वो जनरली एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाती है। अब कुछ होते हैं कि एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है, ओमिशन का मतलब ही होता है छूट जाना। तो एरर ऑफ ओमिशन का मतलब कुछ एंट्री पास करनी थी, आपने नहीं करी। जैसे आपने कैश डिपॉजिट किया बैंक में और आप भूल गए उसको बुक्स में एंट्री करना, ऑल्दो बैंक में पैसे जमा हो गए। अब इसमें कुछ ये भी हो सकता है कि कुछ पार्शियल ओमिशन भी हो सकते हैं। ओमिशन के मतलब 2 टाइप्स में, एक होता है कि कंप्लीटली आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करा, और एक होता है कि आपने बैंक को तो डेबिट कर दिया बट कैश को क्रेडिट नहीं किया आपने। समझ आया? चलिए 2-3 एरर है, आगे हम देखेंगे। 4 होते हैं जनरली, मैं नाम बता देता हूं आपको। एरर ऑफ ओमिशन, जिसके अंदर पार्शियल और कंप्लीट दोनों आते हैं। एरर ऑफ कमीशन, और तीसरा होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, चौथा होता है कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, हम एक एक करके देखेंगे। अब यहां पे आ रहा है एक चीज, स्टेजेस ऑफ एरर। स्टेजेस ऑफ एरर से हमारा क्या मतलब है? स्टेजेस ऑफ एरर का मतलब है एरर कहां पे हो सकती है। जैसे जर्नल एंट्री करते वक्त भी हो सकती है, लेजर में पोस्टिंग करते वक्त भी गलती हो सकती है, लेजर की बैलेंसिंग करते वक्त भी गलती हो सकती है। अगर आप जर्नल नहीं करके जर्नल का सब डिवीजन करते हैं, सेल्स बुक, परचेज बुक, सब्सिडरी बुक जो भी होते हैं, कैश बुक होती है, सब चीजें पे मतलब जो पेटी कैश बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेएबल, बिल रिसीवेबल, तो वहां कहीं भी मतलब गलती हो सकती है। टोटलिंग में हो सकती है, उसके टोटल के बैलेंस को लेजर में मतलब रेस्पेक्टिव लेजर में पोस्ट करते वक्त भी गलती हो सकती है, बहुत सारी गलती हो सकती है। तो मतलब एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए अभी तक, कि ट्रायल बैलेंस बनाने तक जितना भी काम होता है उसमें कहीं भी गलती हो सकती है, और इस चैप्टर में हमें उस गलती को ठीक करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ कि हमें ठीक करना है, तो हमें सही क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनका जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक ये सब नहीं कंप्लीट है या नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं अभी बता देता हूं आपको, ये चैप्टर आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। अगर आपको जर्नल एंट्री आती है, लेजर आती है, सब्सिडरी बुक आती है, तो ये चैप्टर आपके लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से भी ईजी है, सबसे ईजी है। बस क्योंकि वो तीनों आता है आपको, और वही तीनों में गलती हुई है, आप उसको सही कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो इस YouTube चैनल पे या आपने अपने टीचर से जो भी देखा होगा, तो आप जर्नल, लेजर को प्लीज और सब्सिडरी बुक को रिवाइज कर ले। बिना इन 3 चैप्टर के इस चैप्टर में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट थ्योरेटिकल थिंग्स। ठीक है, अब स्टेजेस ऑफ एरर में हम आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आप स्टेजेस ऑफ एरर में एक तो आ सकता है कि आपका ट्रायल बैलेंस बनने से पहले क्या होता है, लेजर होता है, सब्सिडरी बुक होती है, जर्नल होती है। यहां पे भी हो सकता है, मतलब जर्नल में रिकॉर्डिंग करते वक्त भी हो सकती है, या तो फिर जर्नल में रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं तो जर्नल से जब लेजर में पोस्ट करते हैं तब भी गलतियां हो सकती है, टोटलिंग की भी गलतियां हो सकती है। तो बेसिकली हम स्टेजेस ऑफ एरर को ऐसे क्लासिफाई करेंगे कि वैसे एरर जो ट्रायल बैलेंस के प्रिपरेशन से पहले किए गए हैं,
ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही एरर को हमने कर लिया डिटेक्ट। दूसरा, ट्रायल बैलेंस बन चुकी है तब पता चला कि ये गलती हो गई थी। तीसरा, ट्रायल बैलेंस भी बन चुका है, उस साल के फाइनल अकाउंट भी बन चुके हैं, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो चुका है उस साल का, और नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आपको पता चल रहा है कि ये गलती हो गई थी। तो जनरली 3 स्टेजेज होते हैं, एक ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, एक ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, और तीसरा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। अब रेक्टिफिकेशन मेथड यहां पे देखिए आप, रेक्टिफिकेशन मेथड बहुत सारे हैं। अब एरर के भी टाइप्स हैं, जो आपने देखा 4 टाइप्स, उसमें से बहुत सारे टाइप्स है और बहुत सारी कैटेगरी है एरर की, जो डेबिट और क्रेडिट के किसी एक ही पक्ष को इफेक्ट करते हैं। मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सपोज कीजिए आपने क्रेडिट सेल करी 1000 रुपए की, तो आपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड करी होगी, ठीक है। सपोज करो आपने ऐसे एंट्री करी, मोहन, ठीक है, मोहन से आपने खरीदा 1000 रुपए का। अभी जो सब्सिडरी बुक है, आप अच्छे से जानते हो कि ये सब्सिडरी बुक्स में से सेल्स अकाउंट जो आप बनाते हो जनरली, सेल्स अकाउंट में आप उसके क्रेडिट साइड में ऐसे पोस्ट करते हो, बाय सेल्स बुक। कितना किया आपने? 1000 रुपीज। तो सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो गया 1000 रुपए। बट मैं कह रहा हूं कि ये जो मोहन है, इसका भी जो लेजर अकाउंट बनता है, मोहन का अगर हम यहां बना रहे हैं, तो मोहन को भी डेबिट करना था ना टू सेल्स बुक 1000 रुपए, जो आपने ये नहीं करा। मतलब हमने क्रेडिट सेल करी, सेल्स बुक में हमने करेक्टली रिकॉर्ड किया, और अब करेक्टली रिकॉर्ड करने के बाद सेल्स बुक की पोस्टिंग करनी थी हमें रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में। तो आपको पता है सेल्स बुक से जो पोस्टिंग होती है, एक तो सेल्स बुक का टोटल जो कि क्रेडिट से सेल करता है डिनोट, उसको हम सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, प्लस जितने भी डेटर्स होते हैं जिनको हमने क्रेडिट सेल किया है, उनके रिस्पेक्टिव लेजर में भी हम पोस्ट करते हैं इस चीज को। तो अगर आप सिर्फ जो डेटर है उसके रिस्पेक्टिव लेजर में आपने पोस्ट नहीं करा, तो ये सिंगल साइडेड एरर है। क्रेडिट तो आपका सही है बट डेबिट कम होगा। तो जब ट्रायल बैलेंस अगर आप बनाएंगे, मान लेते हैं आप अगर ट्रायल बैलेंस यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे सपोज करो मैं ये ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं, ये हो गया आपका डेबिट और ये हो गया आपका क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्स अकाउंट। हम मानते हैं 1000 रुपए तो क्रेडिट है, बट डेबिट में हमारा 0 है, तो हमारा जो है ट्रायल बैलेंस वो टैली नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो एक साइड जो है डेबिट हमारा सॉर्ट कर रहा है, तो ये सिंगल साइडेड एरर होता है। तो फिर रेक्टिफिकेशन मेथड भी यही कहता है कि सिंगल साइडेड एरर होगी। अगर कोई एक अकाउंट मतलब इफेक्ट पड़ रहा है तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे, और 2 साइडेड एरर होगी, हम उसको कैसे ठीक करेंगे। तो देयर आर डिफरेंट रेक्टिफिकेशन मेथड। कहीं कहीं पे ये होगा कि आपको रेक्टिफाई करने के लिए जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्योंकि जर्नल बन पाएगा उसका, और कहीं कहीं पे जर्नल एंट्री नहीं होगी। अब रेक्टिफिकेशन मेथड इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो एरर हुआ है वो किस स्टेज पे हुआ है, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद या फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ हम इसको देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं रीड कर देता हूं आपके लिए कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग दैट फॉर एवरी डेबिट देयर विल बी एन इक्वल क्रेडिट। मतलब बेसिक प्रिंसिपल जो अकाउंटिंग का होता है डुअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन पे चलता है। मतलब डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। इट इंप्लाइज दैट इफ द सम ऑफ ऑल डेबिट्स equals the sum of all credit, it is presumed that the posting to ledger in terms of debit and credit amount are accurate। मतलब अगर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट मैच कर रही है तो हम प्रिज्यूम करते हैं कि हमारी लेजर में जो पोस्टिंग हुई है वो सही हुई है। हम इसको फटाफट करते हैं, कंप्लीट करते हैं। द ट्रायल बैलेंस इज टूल वेरीफाइंग करेक्टनेस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट
ठीक है। ट्रायल बैलेंस को हम बनाते हैं वेरीफाई करने के लिए कि हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल है या नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस को बोलते हैं लोग कि ये एक्यूरेसी को चेक करता है, कि ट्रायल बैलेंस से हम देख सकते हैं कि एक्यूरेट है हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट। बट इट इज नॉट नेसेसरी ना, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट तो बहुत सारी गलतियां होने के बावजूद भी मैच कर सकते हैं। सपोज मैं आपको कहता हूं कि मैंने प्लांट खरीद कर लाया और उसके इंस्टॉलेशन कॉस्ट आए 10,000 रुपए, आपको इसकी जर्नल एंट्री करनी है, तो आपको जर्नल एंट्री क्या करना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ठीक है। क्योंकि जो मतलब रेडी टू यूज होने तक जो भी खर्चे होते हैं फिक्स एसेट्स के, उसको उसी के एसेट्स में कैपिटलाइज किया जाता है। मतलब यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए थी प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। बट जो अकाउंटेंट था उसको कुछ नहीं आता था, उतनी जानकारी नहीं थी बुक्स ऑफ अकाउंट की और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। उसने क्या करा, उसने इंस्टॉलेशन एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और कैश बैंक को कर दिया क्रेडिट। अब इससे ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं है, क्योंकि डेबिट साइड में भी चला गया मतलब 10,000 और फिर क्रेडिट साइड में 10,000 चला गया। हाँ, लेकिन दूसरे हेड्स में गया है, ये गलत है। तो इसलिए कहते हैं कि कुछ एरर होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर ट्रायल बैलेंस आपकी है टैलीड है तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एरर है ही नहीं, ठीक है। मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस में देख लीजिए फटाफट। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंसेज और टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड ऑल द अकाउंट्स इन द लेजर विद ए व्यू टू वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग इनटू द लेजर अकाउंट्स। यहाँ पे ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए भी यूज किया जाता है। ट्रायल बैलेंस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन द अकाउंटिंग प्रोसेस एज इट शो द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑल अकाउंट्स एंड हेल्प इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले ही मैंने बता दिया कि ट्रायल बैलेंस की मदद से ही आप फाइनल अकाउंट को बनाते हैं। इट मे बी नोटेड दैट, आपको हाईलाइटेड पोर्शन ही रीड करना है, मैं आपके साथ रीड कर रहा हूँ, आप इसको स्किप भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बट ये कंप्लीट कोर्स है एनसीईआरटी का, हम एक एक क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे एनसीईआरटी के बुक से। इट मे बी नोटेड दैट द ट्रायल बैलेंस इज यूजुअली प्रिपेयर्ड विद द बैलेंसेज ऑफ अकाउंट। यूजुअली, क्योंकि इसके 2-3 मेथड और है, जैसे आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के टोटल मेथड से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, या उन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी, बैलेंस मेथड और टोटल मेथड, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देख लीजिए। पहला कॉलम होता है अकाउंट टाइटल, जिसको पार्टिकुलर्स भी कहते हैं, उसमें आपको कैश, बैंक ये सब लिखना है, कैपिटल, सन्डी डेटर, सन्डी क्रेडिटर। लेजर फोलियो में किस लेजर से आया है उसका बैलेंस, वो लेजर फोलियो में डालते हैं। डेबिट बैलेंस में आप डेबिट बैलेंस जिन जिन लेजर अकाउंट का है उसका लिख देते हैं, और क्रेडिट बैलेंस में जिन लेजर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है उसको आप शो करते हैं। इट इज नॉर्मली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अच्छा, यहाँ पे भी है कि ट्रायल बैलेंस को कब बनाया जाता है, जनरली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, और अकाउंटिंग पीरियड 6 महीने का भी हो सकता है, बट यूजुअली 1 साल का होता है। हाउएवर एन ऑर्गेनाइजेशन में प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ एनी चूजन पीरियड, जो बोल रहा है आगे ही, व्हिच में बी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आप ट्रायल बैलेंस को बना सकते हैं। आपको मन है डेली बनाने का, आप डेली बनाओ। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन। अब इसमें स्टेप्स है बहुत सारे, मैं उसको रीड नहीं कर रहा हूँ। स्टेप्स आपने ट्रायल बैलेंस चैप्टर में सीख ही लिया है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ट्रायल बैलेंस बनाने आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, ये देख लीजिए। टू असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट, बिल्कुल से। टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर, अच्छा एरर को लोकेट करने में भी होता है, बट कौन से एरर, अर्थमेटिकल एरर जो होगी उसी को लोकेट कर पाएगा। टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेरी ट्रू। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये अकाउंट टाइटल, कैपिटल का, क्रेडिट बैलेंस होता है, लैंड एंड, अच्छा ये बाय डिफॉल्ट दिए हुए हैं कि ये सब जो है ये सारे बाय डिफॉल्ट, इस पे भी थोड़ा समझ लेते हैं। बाय डिफॉल्ट नेचर मैं इसको लिखता हूं, मतलब कुछ लेजर अकाउंट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में होते हैं, उनके बाय डिफॉल्ट होते हैं कुछ बैलेंसेस। जैसे अगर आप कैश बुक लेंगे तो कैश बुक का आप सबको पता है कि उसका हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। इसका लॉजिक ये है कि आपके पास जितना कैश होगा आप उतना तक ही खर्च कर सकते हैं, या उससे कम, आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब बैंक के साथ भी ऐसा कुछ होता होगा कि बैंक में जितना पैसा है उतना ही खर्च कर सकते हैं, बट बैंक लोन को भी हम कभी कभी बैंक दिखाते हैं, बैंक ओडी को भी हम कभी कभी बैंक के नाम से डालते हैं। तो इस केस में बैंक का डेबिट क्रेडिट बैलेंस दोनों शो करता है। डेबिट बैलेंस शो क्या करेगा कि कैश एट बैंक है, और क्रेडिट बैलेंस क्या शो करेगा, ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, और बैंक लोन का हेड ही होता है अलग। तो अब मैं आपको ऐसे लेकर चलता हूं कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नेचर जो होगा
मतलब डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो बड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है ये कि नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम एंड गेन। एक्सपेंसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है और इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। आपको ऐसे याद कर लेना है। जैसे इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है तो गेन का भी क्रेडिट बैलेंस ही होता है। जैसे एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है वैसे ही लॉस का भी डेबिट बैलेंस ही होता है। अब आते हैं रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट एसेट्स को कहा जाता है और एसेट्स कभी भी क्रेडिट बैलेंस शो नहीं करता, वो हमेशा डेबिट बैलेंस ही शो करेगा। अब आते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। जिससे आपको लेना है वो आपका डेटर हुआ तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, जैसे आपका कस्टमर। जिसको आपको देने हैं वो होता है सन्ड्री क्रेडिटर या क्रेडिटर कह लीजिए, तो उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ अकाउंट्स लिखे हुए हैं, मैं आपको बोल देता हूं। कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट एक लायबिलिटी होती है एक बिजनेस के ऊपर, क्योंकि बिजनेस और ओनर अलग अलग हम ट्रीट करते हैं। तो एक लायबिलिटी है जो पर्सनल अकाउंट है, तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, डेबिट बैलेंस। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, डेबिट बैलेंस। इक्विपमेंट डेबिट बैलेंस, एसेट्स। फर्नीचर एंड फिक्सचर एसेट्स है, डेबिट बैलेंस। कैश इन हैंड एसेट्स है, डेबिट बैलेंस। कैश एट बैंक एसेट्स है, डेबिट बैलेंस। डेटा डेबिट बैलेंस। और पर्सनल अकाउंट है जिससे हमें पैसे लेने हैं। बिल रिसीवेबल एसेट्स है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एसेट्स है आपका। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। परचेजेस एक्सपेंस मान सकते हैं या एसेट्स मान सकते हैं। जनरली परचेजेस का बहुत कंफ्यूजन आता है कि परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है। एक चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए, परचेजेस का मतलब होता है गुड्स जो आपने खरीदे हैं। अगर वो गुड्स खरीदे हुए आपके पास हैं तो वो रियल अकाउंट है, यानी कि परचेजेस। ठीक है, अगर वो गुड्स को आपने बेच दिया है तो वो फिर नॉमिनल अकाउंट है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, एडजस्टेड परचेज, जो कि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जो सेल में चला जाता है, जो परचेजेस का पोर्शन, जब आप सेल करते हो तो सेल क्या करते हो, क्रेडिट। परचेज करके लाए हो उसी को बेचते हो आप। ठीक है, तो परचेज का वो पोर्शन जो सेल में क्रेडिट हो चुका है वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, और जो परचेजेज आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है वो आपका रियल अकाउंट होता है। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से किया था। तो चलिए, कैरीज इनवर्ड एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होगा। कैरीज आउटवर्ड एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होगा। सेल्स इनकम है, क्रेडिट बैलेंस होगा। सेल्स रिटर्न ये एक एडजस्टमेंट होता है कि गुड्स आपके पास आया तो एसेट्स आ रहा है ना आपके पास, जो आपने बेचा था उसको, तो डेबिट बैलेंस। परचेज रिटर्न इसका रिवर्स होगा, क्रेडिट बैलेंस। आपके यहां से गुड्स जा रहा है जो आप खरीद कर लाए थे। इंटरेस्ट पेड खर्चा है, डेबिट बैलेंस होगा। कमीशन डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट बैलेंस होगा। गेन भी कह सकते हैं आप इसको। सैलरीज एक्सपेंस है, आपका डेबिट बैलेंस होगा। लॉन्ग टर्म लोन है, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। बिल्स पेबल लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिटर लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर एक तरह की लायबिलिटी है कि आपको गुड्स देने हैं उसे, वो आपका पैसा नहीं है, तो क्रेडिट बैलेंस होगा। ड्रॉइंग डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि वो ऑनर का होता है, वो आपकी लायबिलिटी नहीं होती है, वो एक तरीके की आपकी सेट ऑफ होती है कि कैपिटल जैसे वो पैसा देता है तो आप उसको क्रेडिट करते हो कैपिटल अकाउंट के थ्रू, वैसे ही जब वो पैसा ले जाएगा, मतलब लायबिलिटी कम किया जा रहा है, तो उसको हम डेबिट बैलेंस ही कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो कि ड्रॉइंग एक पर्सनल अकाउंट होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो कि ऑनर को रिप्रेजेंट करता है, और बीइंग ही इज द रिसीवर बी ऑलवेज डेबिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट। अब आपने बहुत कर लिया हमने ट्रायल बैलेंस में कि ये लेजर अकाउंट के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखता है। द टेलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। देखिए, जो हम अभी बार बार कर रहे हैं कि क्या ट्रायल बैलेंस अगर हमारा टैलीड है तो क्या ये कंक्लूसिव एविडेंस है। कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब होता है पक्का सबूत, कि क्या ये पक्का सबूत है जिसके बेस पे हम अपनी ओपिनियन ड्राफ्ट कर सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं कि हाँ जी ट्रायल बैलेंस में कोई गलती नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने ऊपर देख लिया बहुत सारे एरर होते हैं जिसको ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता, वो ट्रायल बैलेंस को वो एरर अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, it only ensure that debit and corresponding credit have been properly recorded in the ledger account, in the ledger।
चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम फिर स्टार्ट करेंगे टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर से।